आज ब्रायन एसएमपी में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। एक ऐसा आइटम जो पूरे सर्वर का सबसे पावरफुल आइटम है, उसे हम परमानेंटली बैन करने वाले हैं। साथ ही ब्रायन एसएमपी में 8 ऑफिशियल रूल्स ऐड होने वाले हैं और ये रूल्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं होंगे। इनके लिए मैंने एक पूरा कम्युनिटी हॉल बनाया है जहाँ पे फ्यूचर में सर्वर की सारी मीटिंग्स होगी और इंपोर्टेंट डिस्कस लिए जाएंगे। तो आज के एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। जब मैंने ब्रायन एसएमपी स्टार्ट किया था तब ऑनेस्टली रूल्स के बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि ये पब्लिक एसएमपी नहीं है, यहाँ सिर्फ फ्रेंड्स खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एसएमपी ग्रो हुई मुझे लगा कि अगर फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट्स, फार्म और बिल्ड्स बनेंगे तो रूल्स का होना जरूरी है और रूल्स के लिए ऑफिशियल जगह भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया एक कम्युनिटी हॉल बनाने का। सो पहले ही मैंने सभी प्लेयर्स को बोल दिया था कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। यहाँ सभी प्लेयर्स मीटिंग करेंगे, फ्यूचर अपडेट डिस्कस करेंगे और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सॉल्यूशन यही निकाला जाएगा। और कम्युनिटी हॉल कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ सभी ऑफिशियल रूल्स ऐड कर दिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो सभी आ चुके हैं, अगर कोई नहीं आया तो मत आओ, बाद में देख लेना। सबसे पहला रूल आता है नो मेस। जी हाँ, आज से ब्रायन एसएमपी में मेस अलाउड नहीं है। अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। सर्वर में टोटल 3 मेस थे, एक मेरे पास, एक आदर्श के पास, एक एई एडिट्स के पास। लेकिन मेरा मेस डिस्पोन हो गया, मतलब टेक्निकली अब सर्वर में सिर्फ 2 मेस बचे हैं। और होनेस्टली मेस पीवी को ज्यादा ही क्रेजी बना देता है। एक जंप और सामने वाला डायरेक्ट कर वापिस। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मेस को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। और इस रूल को प्रूव करने के लिए आदर्श का मेस अभी इसी वक्त लावा में जाने वाला है। गुड बाय मेस, तुम्हारी याद आएगी थोड़ी सी। दूसरा रूल है नो नेदरराइट आर्मर एंड टूल्स। डायमंड आर्मर ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है और होनेस्टली नेदरराइट आर्मर के बाद फाइट स्किल से कम और आर्मर से ज्यादा डिसाइड होता है। हम एसएमपी को बैलेंस रखना चाहते हैं, इसलिए डायमंड आर्मर ही मैक्स रहेगा। लेकिन मेरे पास एक डेब्यूज है तो इसका क्या करें? इसका बाद में डिसाइड करते हैं। रूल नंबर 3, कोई भी किसी के बिल्ड नहीं तोड़ेगा, चाहे घर हो, फार्म हो या कोई मेगा प्रोजेक्ट। और बिना परमिशन के किसी भी चेस्ट से सामान लेना अलाउड नहीं है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो पहले पूछो, सीधा लूटने मत जाना, स्पेशली तू। हाँ तू ही। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रूल पर। ब्रायन एसएमपी में कोई भी एंड ड्रैगन को नहीं मारेगा। एंड में जाना अलाउड है, एक्सप्लोर करना अलाउड है, लूट करना अलाउड है, लेकिन ड्रैगन को हिट तक नहीं करना। और इसके पीछे जो रीजन है, जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने कहाँ से देख के रखा है। तुम सोच रहे होगे ड्रैगन नहीं मार सकते तो इलाइट्रा कैसे मिलेगी? सिंपल, इलाइट्रा अलाउड है क्योंकि फ्यूचर में बड़े बड़े बिल्ड्स बनाने वाले हैं और होनेस्टली इलाइट्रा के बिना ट्रैवल करना काफी पनिशमेंट टाइप लगता है। अब आप खुद सोचो, कभी हम मेंशन जाएंगे तो मेंशन कैसे जाएंगे? वो काफी दूर होता है, तो इलाइट्रा से हम इजिली जा सकते हैं। और सबको पता है ना इलाइट्रा कैसे लेते बिना ड्रैगन को मारे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो मैंने पूरी वीडियो में हाइड कर रखा था। तुम लोगों को टैकोनी गेमर्स का स्टैचू तो याद ही होगा, लेकिन जो बाहर से दिख रहा है बस वही नहीं है, क्योंकि इस स्टैचू के अंदर मैंने बनाया है एक सेफ रूम। यहाँ कोई भी प्लेयर अपना इंपोर्टेंट आर्मर, रेयर आइटम और वैल्यूएबल लूट स्टोर कर सकता है। लेकिन इस रूम में एंटर करने का एक्सेस सिर्फ एक प्लेयर के पास होगा। कौन? वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। और अब टाइम है उस लास्ट मेस को रिवील करने का। ये रहा ब्रायन एसएमपी का आखिरी मेस। आज के बाद ये सिर्फ लेजेंडरी आइटम रहेगा, कोई इसे यूज नहीं करेगा, कोई भी इसे ले नहीं सकता, ये हमेशा यही रहेगा। और कोई भी न्यू मेस नहीं बनाएगा और इस स्टेचू के अंदर भी नहीं आएगा। अगर स्टेचू और मेस के साथ जिसने भी रूल्स तोड़े, हो सकता है उसको मैं एसएमपी से कुछ टाइम के लिए बैन या फिर जेल में। रूल नंबर 7, सभी प्लेयर्स का मेन होम बेस एरिया के पास होना चाहिए ताकि एसएमपी जिंदा लगे। सब लोग एक दूसरे के पास रहे, इंटरेक्शन हो, रैंडम मीटिंग्स हो और थोड़ी बहुत। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? सीक्रेट बेस तुम कहीं भी बना सकते हो, लेकिन मेन हाउस बेस एरिया के पास होना चाहिए। और आखिरी रूल, सब प्लेयर्स फार्म बना सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे प्लेयर्स उस फार्म को यूज करना चाहते हैं तो ओनर की परमिशन जरूरी होगी। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और हर बिल्ड के ऊपर ओनर का नाम लिखा होना चाहिए ताकि सबको पता रहे किसने फार्म बनाया है। तो आज ब्रायन एसएमपी में कम्युनिटी हॉल बन गया, रूल्स ऐड हो गए और सर्वर का आखिरी मेस भी परमानेंटली सील हो गया। अब देखना यह है कि प्लेयर्स रूल्स को फॉलो करते हैं या ये कम्युनिटी हॉल की पहली मीटिंग किसी कंट्रोवर्सी की वजह से भूलना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे हिसाब से सेफ रूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्लेयर को मिलनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं एटीडिट्स एंड आप कमेंट करके बताना कि मुझे ब्रायन एसएमपी में सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए क्या। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।